औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं काशिफ अब्बास हाशमी आपको अपने यूट्यूब चैनल काशिफ हाशमी दी गाइडिंग स्टार में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो महदूद उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर रखे हैं, इस चैनल की बदौलत उनका फ़ायदा आप सब तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, काशिफ हाशमी दी गाइडिंग स्टार में हम सितारों की चाल से अफराद के हाल का अंदाज़ा लगाते हैं और अपनी महदूद इंसानी इस्तात के मुताबिक दरपेश आने वाले मुमकिन मसाइल का हल तलाश करने की ये कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि ना मैं किसी गैब के इल्म का दावा रखता हूँ और ना ही मशीत इज़्दी में किसी किस्म की अमल दखल की इस्तात रखता हूँ, और मैं क्या, दुनिया का कोई शख्स अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मन, एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम आलम इम्कानात का एक इल्म है। इट्स लाइक द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी which is based upon millions and millions of years of observation. अपना होरोस्कोप या अपना ज़ायचा बर्थ चार्ट देखना, इट्स जस्ट लाइक सीइंग द वेदर अपडेट बिफोर गोइंग टू ट्रैवल। जब आप किसी सफ़र पर निकलते हैं तो उससे पहले जैसे आप मौसम का हाल देखते हैं, वैसे ही बिल्कुल अपना होरोस्कोप कंसल्ट करना है। मौसम के हाल की तरह ये आपको अच्छे या बुरे हालात से आगाह कर सकता है, जैसे बारिश होने वाली है या धूप तेज़ है। आप उसके मुताबिक अपने फ़ैसले ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बहैसियत इंसान एक फ्री विल दे रखी है जो हमारी डेस्टिनेशन को शेप करती है। बेसिक इट इज़ नॉट लाइक दैट एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, यू हैव डिसीजन मेकिंग पावर। आपने अपनी डेस्टिनेशन खुद बनानी है। तो इसी तरह जब आप कंसल्ट करते हैं, या आपको पेश आने वाले मुश्किल हालात, आसान हालात, अपॉर्चुनिटीज़ का पता दे सकती है, उसकी बेस पर आप अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस हफ्ते सितारों की चाल। अब हम चलते हैं अपने 10वें सितारे कैप्रिकॉर्न की तरफ और जद्दी, और देखते हैं अगला हफ्ता 28 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कैप्रिकॉर्न के लिए क्या खबरें लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए हफ्ते के शुरू में कुछ माली मामलात में एक स्लाइड सी वार्निंग है। माली मामलात में लेन देन करते हुए थोड़ा मुहतात रहें। किसी किस्म की कोई डीलिंग आपकी फाइनेंशियल चल रही है, बीट प्रोफेशनल और पर्सनल, बी केयरफुल अबाउट इट। हो सकता है कि आपको अपने छोटे भाई बहन या किसी ऐसे कज़न की तरफ से कोई माली मदद का, कोई उधार का तकाजा आ जाए, और आप मदद ज़रूर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने हालात को जज करके, क्योंकि मुमकिन है कि इस टाइम जो आप रकम किसी को उधार की सूरत में या किसी ऐसे मकसद के तहत देते हैं तो उनकी वापसी कुछ डिले हो सकती है। तो थोड़ा सा जो एक स्लाइड से वार्निंग है फाइनेंशियल सेक्टर में, बी अ बिट केयरफुल अबाउट योर फाइनेंशियल डीलिंग्स। एक और चीज़ जो आपके लिए इस हफ्ते आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, वो है आपकी कम्युनिकेशन में मुमकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप लोगों से बातचीत करते हुए या फिर सोशल मीडिया पे किसी किस्म की पोस्ट या कमेंट्स, या कोई सोशल मीडिया यूज़र के तौर पे आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसमें मे भी आपकी नीयत ठीक हो, आप कहना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन पढ़ने वाला, सुनने वाला उसको समझने में गलती कर सकता है, और उसकी बेस पे हो सकता है कि आपके साथ इख्तलाफात बन पाएँ, इख्तलाफात पैदा हो जाएं। कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर आपकी एक सोशल स्ट्रेचर को इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन के दौरान, बातचीत के दौरान, कोई पोस्टिंग करते हुए फेसबुक, सोशल मीडिया, वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, तो थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहिएगा। अच्छा, और जब आप शॉर्ट ट्रिप कोई करते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, या किसी आप पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया, या किसी दोस्त से आप मिलने का प्लान बनाया, वहाँ पे जाते हैं, तो चाहे वो रास्ता भले आपका देखा वाला क्यों ना हो, साल साल से आप उस पर सफ़र कर रहे हो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप निकलते वक्त गूगल मैप कंसल्ट कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुमकिन है आपको रास्ते में कोई रूट लगा हुआ मिल जाए, कोई रास्ता बंद हो, कोई ऐसा इशू आपको तंग कर सकता है, कोई ट्रैफिक जैम आपको मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको बेहतर है थोड़ा पहले से इनको चेक करके फिर आप किसी भी ट्रैवल पे निकलिएगा। वालिद साहब के साथ आपका किसी मामले पर तनाज़ा हो सकता है, कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी बात ठीक भी हो, तो लेकिन ख्याल कीजिएगा
कहीं ऐसा ना हो कि आप वालिद की नाराज़गी, अपने फादर की नाराज़गी आप मोल ले बैठें। तो अगर आपको कोई लग भी रहा हो कि आप ठीक बात कर रहे हैं, तो वक्ती तौर पर लेट डाउन करना, थोड़ा सा खामोश रह जाना बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप बहस करके मामला बिगाड़ें। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके वालिद साहब के साथ कोई बड़ी बहन की वजह से या उनके इन्वॉल्वमेंट से या किसी भी रीज़न, वो आपकी भाभी या नंद की सूरत में किसी ऐसी खातून जो आपसे एज में बड़ी हों, उनके मामले में कोई वालिद साहब से इख्तलाफ होता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा और उस सिलसिले में बिल्कुल बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एग्रेसिव मत होइएगा। जस्टिफाई करते हुए भी कोशिश करें कि जस्ट रिमेन ऑन फैक्ट्स एंड फिगर लेवल टू टेल देम कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो इसमें एहतियात की आपको ज़रूरत है। मामला अगर कोई ऐसी सी कोई बड़ी उम्र की खातून बीच में इन्वॉल्व हैं तो मामला बिगड़ सकता है। हाँ, ये है कि अगर आपकी वालदा हयात हैं और वो हो सकता है मामले में कुछ आपके लिए आसानी पैदा कर सकें, मामला सेटल डाउन कर सकें। घरेलू माहौल ओवरऑल कुछ डिस्टर्ब रहने की का अंदेशा है, चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें थिंग्स वुड नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स एंड प्लान्स। तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। कुछ वक्त इंतज़ार कीजिए, थोड़ा आराम सुकून के साथ ये वक्त गुजारिए। अगला हफ्ता इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी माहौल घरेलू महाज पर भी, आपके डोमेस्टिक फ्रंट पर भी आपके लिए काफ़ी आसानियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह। सैर व तफरीक करते वक्त हो सकता है कोई आपका प्लान बने, और अगर कोई ऐसा प्लान बनता है तो दिस इज़ अ गुड टाइम, आप ज़रूर जाइए, पिकनिक कीजिए और मौसम देख के, और ख़ास तौर पर मैंने जैसे कहा कि मैप पे अपना गूगल मैप यूज़ करके रास्ते वगैरह देख के, कहीं किसी किस्म की ट्रैफिक जैम ना हो, कहीं कोई आपको किसी रूट की वजह से रोड पे फंसना ना पड़ जाए। कोई हो सकता है रोड पे कोई मेंटेनेंस का या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो जिसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखकर कोई अपना प्लान करें और पिकनिक काफ़ी आपके लिए इंजॉयबल रहेगी। उसको आप डेफिनेटली मटेरियलाइज करें। अगर आप कोई इमिग्रेशन का हसूल करना चाहते हैं, या आप कोई फॉरेन ट्रैवल का आपका इरादा है मुस्तकबिल करीब में, तो उसके लिए आप अपना सारा पेपर वर्क कंप्लीट करें। लेकिन अभी उनकी सबमिशन में वहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं है सच, कोई आपको विद इन दिस वीक आपको पेपर सबमिट करने हो। अगर ऐसा कोई सीन ना हो तो इट वुड बी एडवाइजेबल टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीक, और अदर इट वुड बी फार मोर बेटर टू सबमिट ऑल these kind of papers and applications after 15 of September। उससे पहले अगर आपको मजबूरी है, कोई डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपको जमा कराना है, तो बेहतर होगा कि इस्तिखारा कर लीजिए एक दफ़ा, और सदका देकर 50-500 इसके हवाले से इस मतलब इस रेशो में कोई 5000 जितनी आपकी इस्तात है, अल्लाह ताला का नाम लेकर और अल्लाह ताला से मदद मांग कर ज़रूर कराइए। फिर अगर कोई डेडलाइन वाला सीन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़ाया कर दें, लेकिन थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि आप इस सिलसिले में इस्तिखारा लाजमी कर लीजिए, अल्लाह से दुआ मांग लीजिए, सदका दे दीजिए, ताकि अगर इस में आपकी कोई परेशानी बनना भी कोई लिखा हुआ है तो वो अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तमाम सितारे भी अल्लाह ताला के ही ज़ेर ताबे फरमान है। तो जो ऐसी नेगेटिविटी इंशाल्लाह आपसे दूर हो जाएगी, कोई नेगेटिव असरात आप पर नहीं आएंगे। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो भले आप बेशक आप सदका भी ज़रूर दीजिए और इस्तिखारा भी कीजिए, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ठहर जाइए। प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं इस वीक में। मुमकिन है कि आपको कोई प्रमोशन के कोई चांसेस बन रहे हों, कोई आपके कोई जॉब से रिलेटेड आपके सेक्टर में कोई पे इम्प्रूव हो जाए, आपके कोई एक्स्ट्रा कोई अलाउंस लग जाए, या आपका कोई अच्छी जगह पे पोस्टिंग आ जाए, तो ऐसे इम्कान पर ज़रूर गौर कीजिएगा। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या पोस्टिंग है और अगर आपके पास चांस है तो आप उसको 4 सितंबर के बाद ज्वाइन कीजिएगा। अगर तो उसमें कोई, जैसे मैंने पहले कहा, डेडलाइन का इशू नहीं है। अगर तो कोई डेडलाइन है, आपको विद इन गिवन टाइम आपको अपने ज्वाइनिंग देनी है किसी नई पोस्ट पर, या आपको कोई ऑफ़र ऐसी आती है, तो उसके लिए मैं एक दफ़ा फिर आपको एडवाइस करूँगा, इस्तिखारा लाजमी कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ करके सदका देकर 4 सितंबर से पहले भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो 4 सितंबर के बाद आप कोशिश कीजिए इन सारे मामलात में, और इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें
अगला आने वाला वक्त खासतौर पर अगले हफ्ते से आगे काफ़ी आपके लिए बेहतरीन नज़र आ रही है। मुलाजमत में तरक्की, कोई नई अच्छी जॉब ऑफर्स हो सकती हैं। तो कैप्रिकॉन्स, ये थी आपकी इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स। अगर आपको ये पसंद आती हैं, मेरी किसी बात से आपको फ़ायदा होता है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब हम देखते हैं अपने 11वें सितारे के हफ्ते का हाल। इसमें सितारों की क्या चाल है। ये हफ्ता शुरू होगा 28 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक और हमारा 11वां सितारा है एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ। बुर्ज दल्फ के दोस्तों, आप शुरू के हफ्ते के शुरू में ही कुछ अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते नजर आते हैं। आपका जो फोकस है, आपकी जो अटेंशन है, टोटली डाइवर्ट होगी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने की तरफ, उसमें आप काफ़ी कामयाब भी नज़र आते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है और बजाय इसके कि आप किसी चीज़ को स्ट्रेस लेने को या परेशान होने को, इस पर आप काम करेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में कामयाब भी हो सकेंगे इंशाल्लाह। ताहम ये भी मुमकिन है कि अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के बैकग्राउंड में आपका अगर पर्पस सिर्फ लोगों की तारीफ सुनना है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि सिर्फ लोगों की तारीफ सुनने के सिलसिले में आप कुछ ज़्यादा खर्चा कर बैठें, जो बाद में आपको हो सकता है कि रिग्रेट होके आ रही है। तो काम इतने में भी हो सकता था, मैंने बिला वजह कर लिया, कोई बिला इतना एक्सपेंडिचर, एक बहुत ज़्यादा खर्चा अपने इस पर फजूल खर्ची कर ली। तो अच्छी बात है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए, अपनी शख्सियत में निखार पैदा कीजिए। ताहम अपने बजट को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात होते नज़र आते हैं, तो बेहतर है कि अपने आप को एग्रेसिव होने से रोकिएगा और ऐसा ना हो कि कोई बात आपके छोटे बहन भाइयों के दिल में रह जाए, जो बाद में गिले शिकवे में तब्दील हो और आपसे उनका दिल ख़राब हो, दिल में कोई मैल आए। तो बेहतर है कि वक्ती तौर पर इंसान अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे या अपने एक्शंस को थोड़ा सा अंडर कंसिडरेशन रख ले, कुछ सोच समझ के बात कर ले, तो मुस्तकबिल के लिए बहुत सी चीज़ों में आसानी हो जाती है। घर की तज़य्युन और आराइश करते हुए नज़र आते हैं। घर में आपका कुछ खर्चा होता नज़र आ रहा है। क्या हो सकता है कि डेकोरेशन का कोई सामान ले आएँ, कोई अपने पेंट वगैरह का काम करा लें घर में, कोई और इस तरह की चीज़ें जो एक रिपेयर मेंटेनेंस से ज़्यादा घर को डेकोरेट करने की तरफ आपका इंटरेस्ट है। हर चीज़ में मैं देख रहा हूँ अगले हफ्ते में आपका ब्यूटी की तरफ एक झुकाव हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो आपकी लिविंग प्लेस हो। तो इसमें आपका खर्चा उठता नज़र आ रहा है और काफ़ी इसमें आपको रिज़ल्ट खर्चे से ज़्यादा और अच्छा रिज़ल्ट आता नज़र आ रहा है। ये वक्त अच्छा है इन कामों के लिए। और जो दोस्त हैं आप प्रॉपर्टी के पेशे से वाबस्ता हैं, तो वक्त में खुदा उनको बड़ी अच्छी कोई डील्स मिल सकती हैं इस हफ्ते। मेहनत कीजिए, फोकस अपने पेशा वराना उमूर की तरफ रखिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा और आपको काफ़ी इस सिलसिले में फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। डेफिनेटली जब आपको अच्छी डील्स मिलेंगी तो आपको उसका एक रिटर्न भी, आपका आउटकम भी बड़ा अच्छा रहेगा। वालदा के साथ आप काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस हफ्ते में। शायद इसी ब्लेसिंग की वजह से आपका बाकी काम सीधे होते जा रहे हैं, माशरे में इज़्ज़त मिल रही है, खूबसूरती शख्सियत में निखार आ रहा है। क्योंकि माँ का एक रिश्ता ऐसा होता है कि मतलब सरापा दुआ है और माँ की दुआ आपके साथ है, तो आपको किसी सितारे से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मौका नसीब आएगा। अगर तो आप वालदा के साथ रहते हैं तो लाजमी वक्त दीजिए, पास बैठिए, खिदमत कीजिए उनकी। और अगर आप किसी दूसरे शहर में अपनी मुलाजमत या अपने बिज़नेस की वजह से मुकीम हैं, तो हो सकता है कि वालदा आपके पास विज़िट कर लें, आपके पास रहने आ जाए, या आपका कोई अपने नेटिव घर की तरफ, वालदैन की तरफ जाना हो जाए, तो वहाँ पे भरपूर कोशिश कीजिए कि अपने वालदा को टाइम दीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। इश्तराकी मामलात में आपकी दिलचस्पी रहेगी और ये भी मुमकिन है कि कोई शेयर्ड एसेट्स में कोई आपको बेनिफिट हो जाए, कोई आपका कारोबार कोई किसी के साथ कोलैबोरेशन में है, अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने की अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है। ये भी मुमकिन है कि आपको किसी किस्म की इनहेरिटेंस, कोई विरासत की मुंतकली आप तक कोई फ़ायदा ले आए। तो इन सारी चीज़ों को भी अपने ज़ेरे वो रखिएगा। बैरून मुल्क से आपको कोई जॉब की उम्मीद है, अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो मुमकिन है कि वहाँ से आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए। ये भी मुमकिन है कि आपने कहीं इंटरव्यू दे रखा है कोई, तो
एम टॉकिंग अबाउट अब्रॉड राइट नाउ, किसी फॉरेन कंट्री से आपको कोई जॉब की ऑफ़र हो सकती है। और ये भी मुमकिन है कि जो दोस्त अहबाब बुर्ज दल्फ के फ्रीलांसिंग से मुंसलिक हैं, जो घर बैठ के या अपना इंटरनेट के ज़रिए अपना एक ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं, तो उनके लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। उनको बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। मेहनत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी अच्छी आप वहाँ पे बिड लगाइए। अगर आप फाइवर पे, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग किसी किस्म की कर रहे हैं, किसी भी फील्ड से मुतलिक आप हैं, आप कंटेंट राइटिंग में हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो इन एनी फील्ड रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग यू कैन एक्सपेक्ट गुड ऑफर्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो उस पर लाजमी काम कीजिए। आपको डॉलर्स में कमाई हो सकती है आजकल, तो आपको पता है डॉलर तो वैसे ही कहाँ पे चढ़ा हुए हैं। ये था आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग्स। उम्मीद है आप इससे कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब हो पाएंगे। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने 12वें सितारे पैसेज की तरफ। दोस्तों, ये हफ्ता आपके लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक देखते हैं क्या खबरें, क्या अप्स एंड डाउन्स लेकर आता है। दोस्तों, इस हफ्ते आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो एक आसमानी काउंसिल में जो इस टाइम पोजीशन बनी है प्लैनेट्स की, उसमें मोस्टली आपके हाथ में नहीं है। आपको बहुत मोहतात रह के अपने फैसले लेने हैं। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आप प्रोफेशनल डोमेस्टिक फ्रंट पे करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप ज़रा भी आउट ऑफ क्रीज होकर खेलने की कोशिश करेंगे तो आप बुरी तरह आउट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ख़ासतौर पे किसी भी किस्म की गैर इखलाकी अगर सरगर्मी में आपको मुलविस होने का मौका मिलता है, या आप किसी गैर इखलाकी सरगर्मी में मुलविस हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बदनामी के चांसेस हैं, अंदेशा है। एक तो वैसे भी कोई उम्मीद है कि मेरे देखने वाले इस किस्म की किसी सरगर्मी में मुलविस तो नहीं होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात मौक़े हमें ऐसे आते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आउट ऑफ एग्रेशन आप कोई काम सही कर रहे हैं, आप कोई सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आपको उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई दूसरे आप देखते हैं, कोई आपके दोस्त अहबाब हैं या कोई और लोगों को देखते हैं जो गलत कोई शॉर्टकट ले रहे हैं, या कोई गैर इखलाकी तौर पर अनकन्वेंशनल सोर्सेज के ज़रिए, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए कोई बेनिफिट्स ले जाते हैं। तो ऐसे में बाज़ का दिल करता है कि यार हम भी क्यों ना, हम क्यों सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, क्यों ना हम शॉर्टकट से जाके जल्दी कोई बेनिफिट ले लें, कोई ऐसा बेनिफिट उठा लें। तो ऐसा कोई आपके जहन में ख्याल आता है तो मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बेहतर का 2 नफल पढ़ लें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, और किसी भी गैर इखलाकी हरकत में, सरगर्मी में मुलविस मत होइएगा। आप इसका नुकसान, फ़ायदे के बजाय नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा है। पूरा हफ्ता जज्बातियत आपके सर चढ़कर बोलेगी, और खेल कूद में गैम्बलिंग की तरफ आपका दिल करेगा कि आप किसी चीज़ पे पैसे लगा के खेल लें। आप स्नूकर खेलते हैं तो चलो यार रोज़ खेलते हैं, आज ऐसा करते हैं कि जीतने वाले को ये इनाम मिलेगा। तो इसमें बहुत मुहतात रहिएगा। गैम्बलिंग में आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, और इसमें जब आप एक दफ़ा इसमें आप स्टेप इन हो जाएंगे, जब आप एक दफ़ा आप बेट कर लेंगे, तो उसके बाद आपके लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा, और एक दलदल की तरह आप इसमें उतरते चले जाएंगे खुदा न खास्ता। तो बेहतर है कि गैम्बलिंग वाले स्टेप से किसी शर्त में भी ना आए, और सिंपल प्लेइंग एक्टिविटी अपने कोई जो भी आपकी स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कीजिए, लेकिन गैम्बलिंग की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना किसी भी चीज़ में। रूटीन आपकी बहुत हेक्टिक रहेगी, चाहे वो आपके डोमेस्टिक मामलात हों या प्रोफेशनल हों। यहाँ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अपने इस रूटीन को कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बिज़नेस है, जो आपकी जॉब है, ये सारे हेक्टिक होना, ये आप सारा इसको डाइवर्ट रखें अपने पॉजिटिव कामों की तरफ, एक क्रिएटिव वर्क्स की तरफ, प्रोग्रेसिव आप सारी एक्टिविटीज़ करें। उसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इस पूरे हफ्ता आपको आराम करने का मौका मिलता नज़र नहीं आ रहा। आप बैठ नहीं पाएंगे, आप थक के मिसाल के तौर पर किसी एक काम से आते हैं, बैठते हैं, तो फौरी आपको पता चलेगा हो ये मसला रह गया, या आप कुछ सामान लेने गए थे, आके बैठे हैं ऑन करके ऐसे में कि चलो यार थोड़ा मैं सुकून का सांस लूँ, उसी टाइम आपको हो सकता है कि याद आ जाए हो यार कोई एक चीज़ रह गई, अब दोबारा ले जाना पड़ेगा मार्केट में जे, या आपको किसी फजूल एक्टिविटीज़ में, जैसे अगर आप पॉजिटिव एक वे पे नहीं चल रहे, कोई खुदा न खास्ता मुलविस हो जाते हैं, किसी ऐसी इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्टिविटी में जो थोड़ी सी अनएथिकल है, या तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पे
प्लेयर होगा, लेकिन बाद में बदनामी भी होगी और वो आपके लिए इतने आराम से उससे कोप अप करना या उससे छुटकारा पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये जो आपकी एनर्जी एक ड्राइव आप पे मुसलत की जाएगी इस हफ्ते, तो उसको पॉजिटिव कामों की तरफ लगा के रखें। आप नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, और अगर आप मुलाजमत पेश हैं तो दिल लगा के काम करें, मेहनत ज़्यादा करें ताकि गलती उसमें ना हो। और कारोबार में हैं तो उसमें आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं दें। घर में आप कोशिश करें बजाय किसी से बहस मुबासा करने में या बिला वजह सुस्ती काहली में लेट के क्या काम है, काम आए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं नहीं करता, छोड़ो यार मैं बिल नहीं जमा कराता, यार छोड़ो ये कोई रिपेयर का मसला आ रहा है मैं नहीं कराता, तो बेहतर है आप वो करा लें, तो उसमें आपको मतलब अच्छे आउटकम मिलेंगे। और आराम मुश्किल हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं, आप लेटे भी रहेंगे तो आप फिजिकल एक आप प्रेशर नहीं लेंगे तो आपको एक साइकोलॉजिकल या एक मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन रहेगी। तो बेहतर है कि आप इसको जो एक एनर्जी ड्राइव है कि इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कीजिए। मिलने मिलाने वालों से बहस मुबाहसे हो सकते हैं सियासत की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, कोई इख्तलाफी अमूर पर कोई बातचीत शुरू होती है तो ट्राई करें कि शुरू में ही वॉक अवे कर जाएं। इस चीज़ को एक्सटेंड मत कीजिए किसी किस्म की डिबेट को, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। और मुहतात रहें, बाद में हो सकता है आपको अफसोस हो कि यार चलो इस छोटी सी बात पे फलानी पार्टी को डिफेंड करते हुए मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया। ये सारे मामला जो होते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से एक अच्छे दोस्त से, मतलब एक आम कोई मुनाफिक दोस्त है उनकी तो और बात होती है उनकी तो, लेकिन इस जो फिलहाल एक सिचुएशन बनी है इसमें आप बहुत से अच्छे दोस्तों से भी हाथ धो सकते हैं सिर्फ एक बहस करने की वजह से। तो एहतियात कीजिएगा, खाने पीने में एहतियात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से, ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक से, किसी किस्म की ठंडी लस्सी पीने से आपका गला ख़राब हो सकता है और इसमें भी आपको फिर डॉक्टर तक जाना पड़ सकता है, दवाइयों पे, इलाज मुआवजे पे अखराजात उठ सकते हैं। तो इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए ज़िंदगी के तमाम एरियाज़ में, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ यू नीड केयरफुल डिसीजंस। तो एहतियात कीजिएगा और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए ही फरमाया है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये हफ्ता या ये कुछ वक्त आपका अगर आज मुश्किल चल रहा है तो इसमें आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, इसमें आप सब्र से काम करते हैं और गलत रास्ते की तरफ नहीं जाते, तो इंशाल्लाह अगला वक्त आपके लिए आसानी का आएगा, कामयाबियाँ मिलेंगी, सुकून का वक्त है। तो डियर, आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग्स उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।